हेलो दोस्तों, यस पदला चैनल का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और इसमें भी बहुत पैरामेडिकल की वैकेंसी हैं, जैसे हमारे ऑप्टोमेट्री है, फार्मासिस्ट का है, लैब टेक्नीशियन का है, ओटी टेक्नीशियन का है। तो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है और कितनी वैकेंसी है और इसका लास्ट डेट कब क्या है, इसका सिलेबस क्राइटेरिया क्या होगा या एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो दोस्तों ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज जो है लखनऊ में, वहाँ से वैकेंसी आया हुआ है, जो कि सेंट्रल लेवल वैकेंसी है। किसी भी स्टेट के होंगे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे है, सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है, कहीं के भी कोई हो अप्लाई कर सकता है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के KGMU के वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पे वैकेंसी है, ग्रुप बी की और ग्रुप सी की। और यहाँ पे हम देखें तो इसका जो लास्ट डेट है, ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। जो KGMU के वेबसाइट पे जा करके वहाँ से अप्लाई करेंगे, वहाँ से ऑनलाइन होगा। इसका जो लास्ट डेट है, एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2024 है। मतलब अभी बहुत दिन है, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर पूरा दिसंबर आपको भी कंप्लीट अभी बाकी है दिसंबर। तो आप फॉर्म अप्लाई करके आप स्टडी करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो इसको हम एप्लीकेशन अगर हम देखेंगे ऑनलाइन करेंगे तो कहाँ से करेंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ओनली ऑनलाइन ऑन KGMU वेबसाइट। KGMU की वेबसाइट पे जा करके आपको ऑनलाइन करना है, तभी अगर वहाँ पे आप ऑनलाइन करेंगे तभी आपका जो एप्लीकेशन होगा मान्य होगा। अदर कहीं से करेंगे तो आपका वहाँ से मान्य नहीं है एप्लीकेशन का। और इसके आगे हम देखेंगे लास्ट डेट जो मैंने बताया आपको, लास्ट डेट बताया कि 31 दिसंबर 2024 तक ये लास्ट डेट रहेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे क्वालिफिकेशन और इसमें कोर्स पोस्ट कौन कौन से हैं और उसका क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं टेक्निकल ऑफिसर या मेडिकल परफ्यूजन। इसमें कितने पोस्ट है? टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल में 3 है, OBC में 1 है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो BSc डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट परफ्यूजन टेक्नोलॉजी से। तो जो टेक्नोलॉजी इसके रिलेटेड जो होंगे वो अपना देख लेंगे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ रेडियोलॉजी का भी वैकेंसी है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी लेवल जो हमारा 6 है। टोटल हमारा 49 पोस्ट हैं जितने हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 10+2 होना चाहिए आपका साइंस साइड से, डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल वाला, 2 और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोग्राफर में। या BSc अगर किसी ने बैचलर किया है, BRIT किया है तो उसका सिर्फ BRIT, इसमें एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। यहाँ पर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी का देखेंगे, रेडियोथेरेपी में भी 2 साल का डिप्लोमा चाहिए थेरेपी वाला और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। या BSc अगर किसी ने बैचलर डिप्लोमा किया है तो उसका डिप्लोमा के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और किसी ने बैचलर किया है, BSc किया है तो उसका सिर्फ BSc चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ऐसे ऑप्थेल्मोलॉजी का भी है, जो आई हमारे ऑफिसर होते हैं आँखों का है जो, उनका भी है, BSc मांग रहा है, जो बैचलर डिग्री मांग रहा है। भी ऑप्टोमेट्री ENT का भी वैकेंसी है, जिसमें 4 टोटल पोस्ट हैं। इसमें ENT से जो रिलेटेड जो डिप्लोमा कोर्स किए हैं, बैचलर कोर्स किए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन का। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो लेवल कितना है, 6 लेवल है, 6 लेवल का है। जनरल में कितने पोस्ट हैं? टोटल 14 पोस्ट हैं। EWS में 2 पोस्ट हैं। OBC में कितने टोटल है? 7 पोस्ट हैं। SC में कितने हैं? 6 पोस्ट। टोटल कितने पोस्ट हैं? 29 पोस्ट है, 29 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन में क्या है, या तो BMLT किया हो, सॉरी दोस्तों, ये जो हमारा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का है इसमें है बैचलर डिग्री मांग रहा है, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर डिग्री मांग रहा है। BMLT या MLT हो, MLT गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। उसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो 100 बेड के हॉस्पिटल से रिकॉग्नाइज्ड हो। मतलब 100 बेड के हॉस्पिटल से, मिनिमम 100 बेड का हॉस्पिटल हो, वहाँ पे आपने 2 साल काम किया है, वो आपको का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसके बाद BMLT या MLT आपका हो, वो DMLT अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम अगर देखेंगे जूनियर लैब टेक्नीशियन की अगर हम बात करेंगे, लेवल 5 है। इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं? 7 पोस्ट है। जनरल के कितने पोस्ट हैं? 5 है। OBC का 1 है, SC का 1 है। 10+12 चाहिए साइंस साइड से, जिसमें हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब हमारे हों। और 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा चाहिए। इसमें BMLT वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे क्यों अप्लाई कर सकते हैं? जो डिप्लोमा कोर्स हैं, DMLT किए हैं। तो किसी भी मेडिकल कॉलेज से क्या होगा, और अपना डिग्री हो, डिप्लोमा लिए हों रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से,
और 1 साल का एक्सपीरियंस उनको चाहिए। कितने लैब में 1 साल का उनका एक्सपीरियंस चाहिए, जो 100 बेड हॉस्पिटल का हो, उसमें हॉस्पिटल में जो लैब होता है वहाँ पे आपने वर्क किया हो। तो 1 साल का इसमें DMLT वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसमें BMLT वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का उसमें एक्सपीरियंस मांगा है जो सीनियर वाला है, सीनियर में किसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है 100 बेड हॉस्पिटल से, और इसमें 100 बेड का हॉस्पिटल का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें DMLT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो रेगुलर डिप्लोमा हो, जो रेगुलर किए हों, जो डिस्टेंस से न किए हों। यहाँ पे OT टेक्नीशियन की वैकेंसी है। OT टेक्नीशियन में वैकेंसी जो टोटल है 65 पोस्ट हमारे हैं। इसमें बैचलर डिग्री मांगा है, बैचलर डिग्री के साथ डिप्लोमा भी कोर्स मांग रखा है, एक्सपीरियंस भी मांग रहा है 500 बेड के हॉस्पिटल से। और ये जो है न्यूक्लियर मेडिसिन जो हमारे हैं लेवल 5 इसके भी पोस्ट हैं, या डेंटल जो है उनके पोस्ट हैं। टेक्नीशियन डायलिसिस के भी 36 पोस्ट हमारे हैं, और मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर का भी है। रिसेप्शनोलॉजिस्ट जो हमारे उसके 23 पोस्ट हैं, और फार्मासिस्ट का भी है। फार्मासिस्ट में कितने पोस्ट हैं 38 पोस्ट है टोटल। इसमें DMLT मांग रहा डी फार्मा मांग रखा है। डी फार्मा के साथ साथ जो अगर इस अप्लाई कर सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, 2 साल इस फील्ड में काम किए हों। और लाइब्रेरी में जो हमारे लाइब्रेरियन होते हैं उनका भी वैकेंसी है। तो ये सब आपको वैकेंसी के बारे में हो गया। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लिया। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि फ़ीस की बात करेंगे तो लास्ट डेट हमने आपको बता दिया 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। यहाँ पे हम फ़ीस की बात करेंगे तो UR में, OBC में, EWS में 2000 फीस है। उसका एप्लीकेशन फ़ीस कितना है 2000 है। इसकी GST 18% जोड़ने के बाद 2360 हमारा टोटल फ़ीस हो जाएगी। आपका टोटल फ़ीस कितना कटेगा 2360 रुपये कटेगा GST इंक्लूड करके। SC ST का अगर हम बात करेंगे तो 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और 216 रुपये जो है GST है, तो 1416 रुपये हो गए आपके एप्लीकेशन फ़ीस एक कटेंगे आपके। यहाँ पे हम देखेंगे रिजर्वेशन की बात करेंगे। रिजर्वेशन में बात यही है कि वो SC ST OBC वाले जो है ना 3 साल के जो मिलेगा रिजर्वेशन की। अगर हम बात करेंगे तो जो फीमेल जेंडर है 20% का, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीडम फाइटर में जो है 2% का, या सर्विस मैन जो 5% का, दिव्यांग जो उनको है 4% का उनको छूट मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको दिखा दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या क्या था। और आपको अप्लाई करने के लिए आपको पोर्टल पे जाना होगा, पोर्टल से आप अप्लाई करेंगे। एज की अगर हम बात करेंगे, एज और रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो एज कितना होना चाहिए 18 जुलाई मतलब 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये जो काउंट होगा कैलकुलेशन हो गया 1 जुलाई 2024 के तक, जिसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा 1 जुलाई 2024, यहाँ तक अगर हम काउंट करेंगे 18 से लेके 40 साल वाले तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे SC ST OBC वाले जो हैं उनका एज रिलेक्सेशन अगर मिलेगा तो 5% को उन्हें छूट मिल जाएगा। जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए 15% का छूट है। 15 साल का 15 साल का उनको छूट है। अगर परमानेंट एम्प्लॉई हैं, अगर कहीं पे उन्हें 3 साल का वही छूट मिल जाएगा, 5 साल छूट मिल जाएगा। एप्लीकेशन और प्रोसेस की हम बात करेंगे तो कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। इतना डॉक्यूमेंट जो लगेगा, रिसेंट स्कैंड कलर फोटोग्राफ लगेगा कलर में, जो 80 KB ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्कैंड सिग्नेचर लगेगा जो कि 80 KB से भी ज़्यादा नहीं चाहिए सिग्नेचर आपका। वैलिड ईमेल ID आपका, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। स्कैन जो करेंगे हम क्या, मार्कशीट लगेगा आपका, सर्टिफिकेट लगेगा 10th 12th का, डिप्लोमा का, ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका अलग अलग अपना डॉक्यूमेंट है। जैसे आपने BMLT के लिए अप्लाई करना है तो BMLT के लिए आपको मार्कशीट लगेगा, उसका 10th + 12 का मार्कशीट लगेगा। DMLT की अप्लाई करें DMLT का, BMLT करें BMLT का, एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, ये सब आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। इतने आपको उसमें अपलोड करना, डॉक्यूमेंट क्या करना, अपलोड करना पड़ेगा। ये अपलोड आपके इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि स्टेप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन जब आप करेंगे तो स्टेप में जाके आप इस वाले वेबसाइट पे आप जाएंगे KGMU के www.kgmu और gov.php, इस वाले वेबसाइट पे आप जाएंगे। फिर वहाँ से ओपन करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद फिर रिसीव क्रेडेंशियल साइन कर, फिर कंप्लीट एप्लीकेशन, ऐसे आपको पेमेंट होगा। फिर फाइनल सबमिशन होगा। फाइनल सबमिशन होने के बाद आपका फिर सबमिट, फिर एडमिट कार्ड जब आपका डेट आएगा तो एडमिट कार्ड आपको डेट मिल जाएगी। आपको वेबसाइट पे ही डेट मिलेगा KGMU के वेबसाइट पे। यहाँ पे हम कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट की अगर हम बात करेंगे, जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है कैसे होगा, 2 घंटे का आपका टाइम होगा, जिसमें से 100 क्वेश्चंस होंगे। कितना ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स, और इसमें क्वेश्चन कितने होंगे 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। फीचर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा हमारा कैसा क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा।
द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश। जो एग्ज़ाम हमारा होगा इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। उसमें आपको ऑप्शन होगा कि आप चूज कर सकते हैं कि हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है। लेकिन जो आपसे रिलेवेंट है जो सब्जेक्ट है, जैसे आपने बीएमएलटी किया है, बी ऑटोमेटिक किया, बीआरआईटी किया है, अपने सब्जेक्ट जो आप एग्ज़ाम देंगे वो इंग्लिश में रहेगा। लेकिन जो ऑप्शंस है नॉन टेक्निकल जो हमारे होते पोस्ट होते हैं हमारे हैं, टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल, ये आप चूज कर सकते हैं कि हमको हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है। एग्जामिनेशन विल बी आइदर कंप्यूटर बेस, या आपका कंप्यूटर बेस भी हो सकता है, या आपका पेन एंड पेपर फॉर्मेट बेस पे भी हो सकता है। मतलब इसमें दिया नहीं गया है कि किस फॉर्म में हमारा जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें ऑप्शन में दिया है एग्जामिनेशन विल बी आइदर कंप्यूटर बेस, या तो आपका ऑनलाइन बेस पे हो जाएगा, कंप्यूटर बेस पे हो जाएगा, या पेन एंड पेपर फॉर्मेट, या पेन और पेपर फॉर्मेट में आपका होगा एग्ज़ाम। अगर हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस हमारे हैं किस बेस पे कितने क्वेश्चन किससे आएंगे, तो 60 मार्क्स जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे पोस्ट से रिलेटेड आएंगे जो करस्पॉन्डिंग टू द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लेवल। जैसे आपने बीएमएलटी किया, बीएमएलटी, डीएमएलटी का डीएमएलटी से, बी ऑटोमेटेड, बीआरआईटी, डी फार्मा, बी फार्मा, जिस आपने जो कोर्स किया उससे रिलेटेड जो है 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपने इससे जो रिलेवेंट पोस्ट है उससे कितने 60 क्वेश्चन आएंगे। और जो 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स जो हमारे हैं, 10 मार्क्स हमारे कितने जनरल इंग्लिश से आएंगे, 10 मार्क्स हमारे जो हैं जनरल नॉलेज से आएंगे, 10 नंबर का हमारा जो रीजनिंग से आएगा, और 10 नंबर किससे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से आएगा। तो ऐसे ही 100 क्वेश्चन हमारे 100 मार्क्स हमारे हो गए। घंटा कितना है, टाइम जो दिया गया है 2 घंटे का टाइम दिया गया, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करना है। 100 क्वेश्चन में से जो 60 क्वेश्चन है आपके अपने सब्जेक्ट से रहेगा, 40 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको जनरल इंग्लिश से, जनरल नॉलेज से, रीजनिंग से, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रहेगा। अगर हम बात करेंगे माइनस मार्किंग है कि नहीं, माइनस मार्किंग रहेगा। इसमें लिखा हुआ इच करेक्ट आंसर विल बी, अगर आप करेक्ट करते हैं कोई मार्क उसमें तो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। अगर गलत करते हैं तो 1/3 आपका मार्किंग कट जाएगा, 1/3 माइनस मार्किंग है, 0.33 माइनस मार्क आपका कुछ पॉइंट कट जाएगा आपका, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, हम अगर क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, मतलब कितने नंबर आ जाएंगे जो हम क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम में, तो 50% आप लाएंगे जनरल, EWS, OBC वाले, 50% जनरल, EWS और OBC, इतने कैंडिडेट जो हैं वो 50% लेके आएंगे तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो हमारा है। अब 45% जो है SC और ST वाले कैंडिडेट, तो मतलब 50% जो किसको चाहिए, जनरल को, EWS और OBC को, 45% किसको चाहिए, SC और ST को। और यहाँ पे वेबसाइट पे आपको जा करके वेबसाइट पे आपको देख लेना है कि, और ये नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पे जा करके वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल में इसके बाद पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है। तो आप लोगों को बता दिया, मेरिट लिस्ट ये सब दिया गया है, आप लोग जा करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर इसका जो एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों, जो भी इसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, डेट एग्ज़ाम कब है या एग्ज़ाम कब बढ़ गया घट गया, आप KGMU के वेबसाइट पे जा करके आप चेक करते रहेंगे। रिजल्ट कब आएगा एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन मार्क्स विल बी डिक्लेयर ऑन द वेबसाइट, ये वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेगा कि रिजल्ट आया है कि नहीं आया है, या उस पर चेक करते रहना पड़ेगा। तो सरकारी रिजल्ट पे आपको नहीं मिलेगा। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, तो ये आपको नॉर्मलाइजेशन फिर होगा कि कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और कौन से शिफ्ट में पेपर जो हार्ड था, या नॉर्मलाइजेशन मेथड जो हमारे यहाँ मेथड यहाँ लिखा हुआ है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ में आएगा, नहीं समझ कमेंट कर पूछना। इसका सिलेबस जो है हम अगले वीडियो में आपको सिलेबस दे देंगे दोस्तों।